ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसको सेटअप किया। अब उसी डॉक्यूमेंट को आगे लेकर चलते हुए अपने डिज़ाइन में से हमने जो आखिरी डिज़ाइन बनाना है उसका लोगो डिज़ाइन करना है। इस मकसद के लिए यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर क्रिएटिंग लोगो का मौजूद है, जो कि कोर्स में शामिल कोर्स का हिस्सा है। इस फाइल को जैसे हम खोलते हैं तो बैकग्राउंड की लेयर हो गई। इसी तरह ये जो हमने लोगो ट्रेस करना है उसका एक इमेज पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसकी दो शेप्स बनाई थी। इनको मैं छुपा देता हूँ ताकि आपको पता लगे ओरिजिनल लोगो कौन सा था, और मैंने चंद दिखाइयाँ लिख ली जो कि मुझे इस लोगो में इस्तेमाल करनी। अब ऐसे ही जैसे कि हमने पेन टूल को इस्तेमाल किया था इलस्ट्रेटर में, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये दो शेप्स बनाई हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जिस चीज़ को आपने ट्रेस करना है उसको खूब जूम करें ताकि वो खूब वाज़ेह नज़र आए। फिर स्पेस के बटन को दबाते हुए हमारे ये हैंड आ जाता है, हाथ को फिर हम ड्रैग करके आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो पी की मदद से पेन टूल को मुंतखब करें, और यहाँ पर आप इस बात को नोट रखें कि ये पाथ नहीं बने बल्कि शेप बने। शेप से मुराद ये होगा कि उसने इस फिल और इस स्ट्रोक की सेटिंग के साथ वो चीज़ शेप बनाते जाना। अगर मैं पाथ बनाता हूँ तो क्या होगा कि वो सिलेक्शन बनाएगा, और सिलेक्शन के अंदर भी मैं रंग बांट सकता हूँ। वो रास्टराइज जो एक डिज़ाइन बनेगा, जबकि ये शेप वाला एक वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन बनेगा जिसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। चूँकि हमारा ये प्रिंटिंग एक डिज़ाइन है तो इसलिए मुझे यहाँ पर CMYK की इस डॉक्यूमेंट को रखना पड़ा। तो अगर मैं आपको शेप बना के दिखाऊं, पहले मुझे इस लोगों की आधी शेप बनानी है। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेन टूल को मुंतखब किए हुए शेप को मुंतखब करना, और मुझे यहाँ पर फिल मुंतखब कर लेना, और इसकी स्ट्रोक जो है ख़त्म कर देनी है। तो पहले मुझे सबसे सिर्फ जो है ना इसके यहाँ का पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। इसको मुझे अभी कार्व नहीं करूँगा। मैं आधी शक्ल बनाऊंगा और आधी शक्ल कॉपी करूंगा, क्योंकि इसकी आधी शक्ल एक जैसी ही है। अब मुझे क्या करना है कि पेन टूल में जाकर कन्वर्ट पॉइंट टूल को मुंतखब करना है, और इसकी मदद से मैं इनको कर्व करता जाऊंगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा ताकि ये सीधी कर्व होती जाए। इसी तरह आप एक पॉइंट को मुंतखब करके भी इसको सीध में लेकर आ सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, इसकी वजह से एंकर पॉइंट को मैं ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ। तो यूँ हमारी एक सेट का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब इसी को मैं लेयर्स पे जाते हुए राइट क्लिक करते हुए डुप्लीकेट लेयर कर दूँ। डुप्लीकेट लेयर करता हूँ तो अब मैं इस लेयर को छुपा देता हूँ जो मैंने आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका सिखा दिया। तो मेरे पास इस तरह की दो लेयर्स आ जाती है, ठीक है। अब वो जो मैंने लेयर डुप्लीकेट की थी ना, उस लेयर को मैंने क्या किया था, कंट्रोल T को दबाते हुए, ये मेरी एक लेयर है दाएं जानिब वाली,
इस पर राइट क्लिक किया और फ्लिप पे हॉरिजॉन्टल किया, तो इसने क्या किया था, उस लेयर को जो मेरी कॉपी लेयर थी इस तरफ फ्लिप कर दिया था, मोड़ दिया था। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एस्केप का बटन दबाता हूँ। अब मुझे इन दो लेयर्स को आपस में मिला देना है। ये ऐसे ही काम करेगा जैसे कि आपके लिए उसने काम किया है पाथ फाइंडर इलस्ट्रेटर के अंदर मर्ज के टूल ने काम किया था। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन लेयर्स को रास्टराइज करना पड़ेगा। तो रास्टराइज आप तब करेंगे जब आपको पता है कि मेरा साइज़ की जो मुझे डिज़ाइन बनाना था वो हो चुका है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ग्रुप ही कर देता हूँ, उस ग्रुप को एक नाम देता हूँ ताकि ये ग्रुप के अंदर आ जाए और ये इकट्ठे ही आगे पीछे ड्रैग हो सके। इसके बाद मुझे शेप टूल को मुंतखब करते हुए क्या करना है कि पहले आई के पेन टूल को मुंतखब करूँगा और ये कलर पिकर टूल की मदद से जिस कलर में मैंने अगला डिज़ाइन बनाना है उसको मुंतखब करूँगा। दोबारा एक्स का बटन दबाऊँगा, एक दूसरा रंग भी इसमें है तो दूसरा कलर भी यहाँ से मुंतखब कर लूँगा। अब दोबारा पी की मदद से शेप टूल को मुंतखब कर दूँ और यहाँ पे फिल इसका आपके सामने आ रहा है और यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। अब हमारी ये किताब बनती जा रही है। इसको भी हम वैसे ही डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद कंट्रोल T का बटन दबाते हुए जबकि वो शेप 3 की कापी जो मुंतखब हुई है राइट क्लिक करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। इसको ड्रैग करते हुए ले जाऊंगा मैं थोड़ी दाएं जानी और अब मैं इन शेप को नाम दे दूँ। मैंने एक नाम इसलिए दिया कि दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो जाने, मिल जाने। अब अंदर की जो शेप है इसको मैं इकट्ठे ही बना लूँगा। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ दोबारा इस लेयर को और इसी तरह इसको मुझे क्या करना है, कंट्रोल T और राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसका दोनों को मुंतखब करते हुए इनका मैं रंग भी बदल देता हूँ। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसी तरह जो आखिरी शेप है उसको भी बना लेते हैं। बल्कि इसी शेप को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे की जानब ले आता हूँ। इस तरह हमारा ये किताब का भी लोगो डिज़ाइन हो चुका है। अब जो लिखाइयाँ मैंने लिखी थी इनको मैंने लेकर आना है। ये तरबियत निसाब का जो लिखाई है इसको मुझे लेकर आना है यहाँ पर ऊपर और इसका मैं सबसे पहले सारे जो लिखाइयाँ हैं इनका मुंतखब करते हुए इनको
टी को दबाऊंगा, टी से टेक्स्ट टूल मुंतखब हो जाएगा। किसी भी टूल से उसकी प्रॉपर्टीज़ लेकर आनी है तो उस टूल को पहले मुंतखब करना पड़ता है। ये टिप आप समझ लें। और इसको रंग दे दूंगा सफ़ेद। आप यहाँ पर से ड्रैग करते हुए ग्राफिटिकली इंटरफेस के ज़रिए से भी रंग दे सकते हैं या हेक्सा वैल्यू भी दे सकते हैं। इसी तरह RGB वैल्यू भी आप अगर आप जानते हैं तो ये वैल्यू भी दे के अपना रंग मुंतखब कर सकते हैं। अब मुझे वी को दबाना है और यहाँ पर तरबीती को ऊपर ले जाना है, निसाब को भी ऊपर ले जाना है। अब जो असल डिज़ाइन था, असल डिज़ाइन उसमें आप देखें तो ये लिखाई कुछ थोड़ी सी तिरछी थी। तो मुझे इसको तिरछा करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल T को दबाऊँगा और यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल का बटन दबाया हुआ इसके आखिर वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर जानिब ले जाऊँगा तो ऐसे लगेगा जैसे इस किताब के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूँ और एंटर का बटन दबा दूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दूँ और ऐसे ही हमने तरबीती के साथ भी करना है। कंट्रोल T पहले लेयर को मुंतखब किया, कंट्रोल T को दबाया और कंट्रोल को दबाते हुए इसको मैं ऊपर की जानिब ले गया। इसको थोड़ा सा रिसाइज किया, दरमियान में मैंने इसकी सीध को लेकर आया, एंटर का बटन। इसी तरह निसाब की जो टेक्स्ट को उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सही हो गया, ठीक है। अब ये जो मकतबा तालीमुल कुरान, इसको जो मैंने फ़ॉन्ट लागू किया है वो आप देखें। तरबियती निसाब को जो लागू किया फ़ॉन्ट है जबील नूरी नस्लीक है, जबकि नीचे वाला जो लिखाई है इसको जो मैंने फ़ॉन्ट लागू किया है A स्पेस सुलूस। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, A स्पेस THULUTS सुलूस। अब इसको भी मैंने स्याह रंग देना है। सबसे पहले मैं इसके रंग को ठीक करता हूँ। अब इसके जो मज़ीद सेटिंग में जाकर उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में जाकर यहाँ पे करैक्टर की सेटिंग है, इसमें जाकर मज़ीद सेटिंग होती है जिसमें करैक्टर के दरमियान के फासले को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो है मुझे इसको बोल्ड करना था तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, इस स्टाइल हम लागू करें तो ये किसी भी फ़ॉन्ट को ये लागू हो जाता है। हमारा टेक्स्ट भी जो है ना बोल्ड हो चुका है। इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि यहाँ पे फिट आ जाए। इंटर का बटन दबाता हूँ। अब दोबारा V के बटन को दबाते हुए इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर नीचे ले आऊँगा सेंटर में, और इसकी नीचे वाली अब लाइन है तो मुझे इसको डिज़ाइन करना है। इसी तरह ये जो हमारे पास कलर था इसी कलर को मैं मुंतखब रहने देता हूँ और यहाँ पर नई जो है ना डिज़ाइन बना देता हूँ। एक ही टूल को मुंतखब करने से हम ये स्कैन कर पॉइंट को मुंतखब कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये लोगो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।
ये देखिए हमारा लोगो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस लोगो के सारे डिज़ाइन को अच्छा होता है आप लेयर्स को अच्छा नाम दे दें। ताकि आपको डिज़ाइन में अपने डिज़ाइन के जो अनासर हैं उनको ढूंढने में आसानी रहे। अब चूँकि मैंने इनको मर्ज कर देना आपस में, तो इसलिए मैं एक ही नाम दे रहा हूँ, वरना मैं इसके साथ लिखता लेफ़्ट राइट। अब इस सारे को मैं शिफ्ट के साथ मुंतखब करते हुए इनको मैं ड्रैग करते हुए लेयर्स को ग्रुप 1 के अंदर ले जाता हूँ और इसको नाम देता हूँ लोगो का। हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल टी की मदद से इस लोगो की लेयर को मुंतखब किए हुए छोटा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखें कि ये शेप होने की वजह से इसकी जो है डिज़ाइन है पिक्सल इसके फट रहे नहीं है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है शेप लेयर्स के साथ काम करने का। तो आज के सबक में हमने लोगो बनाना सीखा।